प्रश्न आया है कि गुरुदेव, कई पुरुष या कई व्यक्ति खेतों में या घर में पितरों का स्थान बनाते हैं, क्या यह जायज है? तो हम बताना चाहेंगे कि वास्तव में जो देवलोक के जो पितर होते हैं वो गमन करके अपने लोक में, जहाँ इनके राजा अर्यमा है, वो पितर वहाँ निवास करते हैं। और जो मृत्यु लोक के पितर हैं उनको कोई शास्त्र सम्मत, कहीं भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं आया कि जो पितर बनते हैं उनके लिए कोई स्थान होना चाहिए। हमारे यहाँ महाभारत में भीष्म पितामह बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी थे, और जब हम तर्पण करते हैं ऋषि तर्पण में उनका तर्पण करना पड़ता है, जबकि वो राजा रहे हैं, तो उनका कोई स्थान नहीं है। अन्य भी जो महान आत्माएं हुए उनका भी कोई स्थान नहीं है। तो जो मृत्यु लोक के जो पितर होते हैं वो जिस इष्ट की भक्ति उन्होंने अपने जीवन काल में की है, वो अपने इष्ट की शरण में उस इष्ट के धाम में या मंदिर में स्थान लेते हैं, और समय समय पर वो घर में नियमित रूप से विशेष परिस्थितियों में, अमावस्या में या किसी पर्व पर या श्राद्ध में हमसे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मिलने आते हैं। वायु रूप में हमारे द्वार पर विराजमान रहते हैं, या फिर जहाँ जिस अपने घर में जहाँ इष्ट की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में वायु रूप में वहाँ हमारे घर के मंदिर में निवास करते हैं। और जो अन्नदान, जलदान या पिंड तर्पण जो देते हैं वो उनको प्राप्त होता है। लाइफ फोर्स, एनर्जी, जीने के लिए जरूरी ऊर्जा पितरों को हवन, यज्ञ, पिंडदान, जल तर्पण से मिलती रहती है। तो शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं आया, महापुराण में कोई वर्णन नहीं आया कि पितरों का अलग से कोई खेत इत्यादि में समाधि या स्थान बनाना चाहिए। आगे जीव की अपनी सोच है, अपना ज्ञान है। आशा करते हैं हमारी बात आपकी समझ में आई होगी।